हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फार्मासिस्ट। तो देखिए गाइस, आज के आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट और बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट्स को देखते हुए ये वीडियो आप सभी लोगों की डाउट को क्लियर करने के लिए, जिससे में बताया गया है रीएवैल्यूएशन बैक लग गया है। रीएवैल्यूएशन के लिए आपने फॉर्म फिल किया बट उसमें कोई भी नंबर इंक्रीज़ नहीं हुए हैं, बढ़ने की जगह नंबर क्या हो गए हैं, घट गए हैं। अब क्या कर सकते हैं, ग्रेस मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्पेशल बैक किन सब्जेक्ट्स का होता है, ठीक है, स्पेशल बैक कितने सब्जेक्ट का होता है और स्पेशल बैक का फॉर्म कब आएगा। तो इन सभी डाउट्स को क्लियर करूँगी इस वीडियो में गाइस। और अगर आपका भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो इन सभी स्टूडेंट्स की तरह। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए हुए हैं, जिनमें स्टूडेंट्स के सभी के मैं अभी आप सभी लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई दूंगी। और अगर चैनल पे हो नए तो प्लीज़ गाइस आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब नाउ और बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना। आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनेंगे और फार्मेसी से रिलेटेड ऑल टाइम आपका फेवरेट चैनल रहने। तो चलिए देखते हैं मेन पॉइंट हमारे क्या हैं जो इनमें बात करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स के सभी के कमेंट्स हैं कि हमारे ग्रेस मार्क्स नहीं मिल रहे हैं मैम। ठीक है, तो देखिए गाइस, यहाँ पे आज मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ग्रेस मार्क्स किन स्टूडेंट्स को मिलते हैं और किन को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्पेशल बैक लग चुकी है जिन स्टूडेंट्स की, उनको अब क्या करना है। और देखिए ये स्पेशल बैक का फॉर्म कौन से स्टूडेंट्स फिल कर पाएंगे ये भी मैं बताऊंगी। देखिए, अगर आपके मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स में बैक है तब आपकी स्पेशल बैक लगी हुई है, आपकी बैक लगी हुई है कि आप फिर से फॉर्म फिल कर सकते हो और फिर से पास, मतलब कि अगर आपके 2 सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है तो आप दूसरे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जा सकते हो और इन दोनों की सब्जेक्ट के पेपर सेकंड ईयर में एक साथ दे पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके बैक। और स्पेशल बैक किसे कहते हैं, आई होप सभी को पता होगा। अगर 2 से ज़्यादा 3 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लगी है तो उसे कहते हैं स्पेशल बैक। ठीक है, तो आपको फिर से उसी ईयर में, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में ही फिर से पढ़ना पड़ेगा, अगर सेकंड ईयर में हो तो सेकंड ईयर में फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। और मेन पॉइंट ये है कि मैम हमारा स्पेशल बैक का फॉर्म कब आएगा। ठीक है, तो स्पेशल बैक का फॉर्म यहाँ पे मैं बता रही हूँ आप। और देखिए गाइस, यहाँ पे ये भी है कि अगर 2 से ज़्यादा आपके 3 सब्जेक्ट में बैक लगी तो क्या हो गया, आपका ईयर बैक, पूरा ईयर बैक हो गया, फिर से वही साल आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये तो पता ही है। और स्पेशल बैक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ये स्पेशल बैक का फॉर्म जो होता है वो नहीं फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान देना है, क्योंकि उनका जो फॉर्म है वो जब सेकंड ईयर का एग्ज़ाम होगा तभी आप लोगों का फॉर्म आएगा, तभी आप फिल करना है। और जो सेकंड ईयर में है तो उनका साल बचाने के लिए आप सभी लोगों के लिए स्पेशल बैक का फॉर्म फिल करने की कैटेगरी बनाई गई है। तो वो आएगा आपका नवंबर में, आपका स्पेशल बैक का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, नवंबर में आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस रहेंगे और स्पेशल बैक का फॉर्म इसी हफ्ते में आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुने, स्पेशल बैक का फॉर्म इसी हफ्ते आ जाएगा, इसी वीक में। ठीक है, और आपकी मार्कशीट और रीएवैल्यूएशन का रिज़ल्ट, वो जो एग्ज़ाम होगा वो नवंबर एंड दिसंबर के बीच में होगा और उसी टाइम भी रिज़ल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, ओके गाइस। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़े पॉइंट क्या है कि अगर जिन बच्चों को लगता है कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से लिखा था, तो अपनी संतुष्टि के लिए आप लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आरटीआई का फॉर्म फिल कर सकते हो, जिससे आप अपनी कॉपी को देख सकते हो। बट देख के ही कुछ भी नहीं कर पाओगे, बस आपको मतलब किसी से कह भी नहीं पाओगे, कहीं पे भी सुनवाई नहीं होगी। और अगर यूएफएम वगैरह लगा है तो फिर आपको भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, जिससे आप पास हो सकते हो। ठीक है, कोर्ट में जाने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपको नहीं मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और ग्रेस मार्क्स सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेस मार्क्स
क्यों नहीं मिलता है। तो देखिए गाइस, BTUP में खासकर फार्मेसी स्टूडेंट को ग्रेस मास्क नहीं मिलता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फिर ये ग्रेस मास्क की उम्मीद छोड़ दीजिए। बी फार्मा वाले स्टूडेंट्स को, B.Ed B.Tech ये सबको ग्रेस मास्क मिलता है, बट फार्मा स्टूडेंट्स को और BTUP में ग्रेस मास्क नहीं दिया जाता है। ओके गाइस, तो आपको ये बात याद रखना है। और ग्रेस मास्क का अब मतलब कि जो भी उम्मीद थी ये सब छोड़ दीजिए। और स्टूडेंट्स के बहुत से अभी भी डाउट्स हैं कि क्या मैम हमारे रिज़ल्ट में अभी भी कुछ अपडेट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। देखिए, जब तक रिज़ल्ट नहीं आया था आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आते रहते थे, मैम रिज़ल्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो अब रिज़ल्ट आ चुका है फाइनली। आपको यही रिज़ल्ट आपको अपना हमेशा के लिए यही रिज़ल्ट आपको अपना देखना पड़ेगा। और अगर आप अच्छा रिज़ल्ट चाहते हो तो नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब रिज़ल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अब आइए देखते हैं स्टूडेंट्स के डाउट्स, जो भी कमेंट्स हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैम फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाए। बिल्कुल, सभी बच्चे को, मैं सभी स्टूडेंट्स आप सभी लोगों के साथ हूँ। इसी वजह से मैंने ये चैनल आप सभी लोगों के लिए ओपन किया है। हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में ऑल टाइम आपका फेवरेट चैनल रहने वाला है। सभी के लिए मैंने नोट्स PDF ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे हर जगह से मैं आप सभी लोगों का फुल सपोर्ट करूँगी। और अगर कोई भी मतलब अपडेट्स रहनी है, कोई भी जहाँ से भी आप लोग कहोगे कि मैम हमारे साथ ही इसमें प्रोटेस्ट करिए, मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। आप सभी लोगों की मैं हेल्प करूँगी। जो भी डाउट रहना है हमेशा कमेंट करना, ठीक है। बट ग्रेस मास्क नहीं देते हैं भाई, तो क्या ही किया जाए, BTUP में ग्रेस मास्क नहीं देते हैं। एंड नेक्स्ट बच्चे का कमेंट है, मैम पहले मेरे 21 नंबर थे, रीएवोल्यूशन के बाद 27 हो गए। मैंने पहले ही आपको थंबनेल वाले पे ही दिखाया था कि बच्चों के बढ़ने की बजाय नंबर कम हो गए। देखिए, टीचर को नहीं पता रहता है, आपकी कॉपी जब चेक होने जाती है तो उसमें नहीं पता रहता है, सारा रिमूव कर दिया जाता है आपके मार्क्स कि इसमें कितने नंबर दिए गए थे, ठीक है। दूसरा टीचर आके फिर से कॉपी चेक करता है और फिर उसके हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं। बट ये बहुत गलत हुआ कि बच्चे के नंबर बढ़ाने की जगह कम हो गए हैं। देखिए, यहाँ पे 2-3 बच्चों का और भी कमेंट है, मेरा भी ऐसा हुआ है। तो ऐसे सौम्या पासवान का भी हुआ है और बहुत से बच्चों का भी हुआ है कि बढ़ने के बजाय नंबर घट चुके हैं। ओके गाइस, अब चलिए नेक्स्ट बच्चे का कमेंट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चे का क्या डाउट है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हेलो मैम, डी फार्मा के बारे में आप कुछ मालूम कर प्लीज़ रिप्लाई में। बिल्कुल, फार्मेसी का ही चैनल है, आप देख सकते हो और जो भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो। मैम पॉलीटेक्निक में 6 में बस एक में निकल जाए तब फेल हो निकल गया। देखिए, तो क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टूडेंट ऑफ कोर्स 6 में से बस एक निकला है फिर भी फेल, ऑफ कोर्स फेल ही माना जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे का कमेंट है, ज़्यादातर सभी स्टूडेंट्स के यही कमेंट्स हैं कि फार्मेसी वालों को भी ग्रेस मास्क मिलना चाहिए। आई नो ग्रेस मास्क मिलना चाहिए, जहाँ से बच्चे एक एक नंबर से अगर पास हो रहे हैं तो उन्हें एक एक दो नंबर दे देना चाहिए और उन्हें पास होना चाहिए, पास कर देना चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पढ़ाई करी हुई होती है, बट उनका किसी भी रीज़न से, एक बच्ची का भी तो कमेंट आया था कि पेज मतलब स्किप हो गया था, पेज जैसे एक दूसरे में ऐसे स्टिक हो जाते हैं ना, तो फिर पता नहीं चल पाता, चिपक जाते हैं, फिर ऐसे पेज पलटो जल्दी जल्दी में, एग्ज़ाम कॉपी लिखने में वैसे भी टाइम होता रहता है, पता नहीं चलता है। तो वैसे ही करने में एक बच्ची का ऐसे पेज छूट गया, उसकी वजह से भी उसका बैक लग गया, ठीक है। तो फिर ऐसे एक एक दो नंबर की वजह से बच्चों को फेल नहीं करना चाहिए, पास कर देना चाहिए, ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए। बट फार्मेसी में, डी फार्मा में नहीं मिलता है, बी फार्मा में आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है, आराम से वहाँ पे पास कर दिया जाता है। तो ये थे आज आप सभी लोगों के यहाँ पे डाउट्स जो भी थे यहाँ पे मैंने क्लियर किया। और गाइस, आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। और अगर कोई भी, अगर मन में कोई भी शंका हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर।